हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उस थ्योरम को जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के एरिया के बेस्ड ऊपर थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम को हम लोग इसमें अभी प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट है आपका, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कैसा है? सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, उस सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। और उस सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? उस ट्रायंगल के, ठीक है, उस ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को बनाते हैं। एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, अदर ट्रायंगल हो गया आपका DEF, तो उस चीज को हम लोग सबसे पहले कहाँ लिखते हैं? गिवन में, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। उसके बाद टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर। चूँकि AB जो है वो DE के कोरस्पोंडिंग है, ये AB आपका DE के कोरस्पोंडिंग हो गया। BC जो है वो EF के, और AC जो होगा वो DF के। ठीक, तो AB बाय DE का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। इसमें है कि आपका एरिया है, ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर एरिया कह रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो बेसिकली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर आपको इस दो ट्रायंगल में से किसी में भी आपको हाइट नहीं दिख रहा है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें क्या करना होगा? हाइट हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इस पॉइंट का नाम देते हैं M। ठीक, उसी तरह से वर्टेक्स B से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड EF पर, उसका नाम देते हैं पॉइंट का N। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, जिसको कि एल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। ड्रॉन AM perpendicular to BC and DN perpendicular to EF। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल में क्या किए? परपेंडिकुलर क्या किए? लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या लिखेंगे प्रूफ में? हमको चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा आपका वो क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 इंटू बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस कितना हो जाएगा? BC, और हाइट कितना होगा? ये AM, जो कि ड्रॉ किए थे। ठीक, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में 1/2 इंटू बेस इसका कितना हो जाएगा? EF, इंटू हाइट कितना हो जाएगा इसका? DN। तो यहाँ से ये आपका 1/2 कैंसिल हो गया। देन इसको क्या लिखेंगे? BC बाय EF इंटू AM बाय DN। यहाँ तक तो सब चीज़ सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, यहाँ भी आपको प्रूफ वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF। अभी यहाँ पर जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, इसमें BC बाय EF आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है वो क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इक्वल्स टू BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। BC बाय EF तक सही है, लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना? उसका स्क्वायर लेना है। और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्या लिखा हुआ? AM बाय DN। अगर इस AM बाय DN को
अगर इस ए एम बाई डी एन को किसी भी तरह से, किसी भी थ्योरम के हेल्प से इस ए एम बाई डी एन को अगर बी सी बाई ई एफ के इक्वल लिख सकते हैं, अगर लिख दें तो यहाँ पर उसको रिप्लेस करके बी सी बाई ई एफ कर देने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद बी सी स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर आ जाएगा और प्रूफ हो गया ये। अब यहाँ पर यही सोचना है कि ए एम बाई डी एन आएगा कहाँ से। तो याद कीजिए कि सिमिलरिटी के बाद एक सबसे पहले जो आप थ्योरम पढ़े थे वो थ्योरम ये था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तब जा कर के उसके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो है, उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है वो उसके कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है, उसके कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब कि ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, अभी साइड का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक, कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो, और बी सी बाई ई एफ, और ये जो होगा इक्वल होगा किसके, कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स कि ए एम बाय क्या होगा, ये ए एम बाय डी एन हो जाएगा इस तरह से, और ये साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो रहा है। और यहाँ भी जो आपका ए एम बाई डी एन वो क्या है, एल्टीट्यूड ही तो है। ए एम बाई डी एन क्या है आपका, एल्टीट्यूड ही तो है। अब इस ए एम बाई डी एन के जगह पर हम लोग इस ए एम बाई डी एन के जगह पर ये किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के इक्वल हो गया। तो उसके जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बी सी बाई ई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस चीज़ को पूरे को यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू बी सी बाई एफ इक्वल्स टू एम बाई डी एन। या फिर उस थ्योरम को लिख सकते हैं, इन ए सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड कोरिस्पोंडिंग एंड द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। यानी कि ये चीज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बी सी बाई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ हो गया। तब जाकर के अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं क्या आपका, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब देखिएगा, अभी तो आया सिर्फ और सिर्फ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर सिर्फ अभी ये है, ये और ये दोनों बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं, बस प्रूफ हो चुका है, ठीक है। प्रूफ यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो आप यहाँ पर एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए हैं बी सी साइड पर, ये एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए हैं ई एफ साइड पर, तो जिस साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, जिस साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं उसी का स्क्वायर आया है, क्योंकि हाइट में वो आपका एल्टीट्यूड आ रहा है। उसी तरह से अब हमको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर चाहिए। मीन्स कि इस वर्टेक्स सी से अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यहाँ पर अगर इसका नाम P, इस पॉइंट का नाम Q देते हैं, तो फिर से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और बेस अब ये हो जाएगा ए बी बाई डी इंटू में, ए बी बाई डी इंटू में क्या होगा, सी पी बाई क्यू एफ हो जाएगा, इंटू में सी पी बाई क्यू एफ। और फिर वही बात है क्या, सी पी बाई क्यू एफ जो होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, साइड के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और फिर से उसके जगह पर उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और फिर आपका वही ए बी बाई डी आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर के फिर से स्क्वायर आ जाएगा। तो अब उतना कुछ नहीं करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिमिलरली, डायरेक्ट क्या लिखेंगे अब, सिमिलरली, LLY, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। आप यहाँ पर इस तीनों इक्वेशन देखिएगा, तीनों इक्वेशन का जो है LHS क्या इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड में क्या आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर, थर्ड क्या आपका AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरिया का जो रेशियो फाइंड करना था, ठीक है, उसको जो प्रूफ करना था, उस दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर था, ठीक है, तो उसका एरिया का रेशियो हम लोग इसमें प्रूफ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट जो आपका जो कि जिसमें क्या था, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल था और उसको क्या प्रूफ करना था, उसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर उसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है।